हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 339 है। आप पार्ट नंबर 338 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है। यहाँ पर 763 है ना, आपको 856 से संबंधित है। यहाँ पर 637 है ना, आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको 763 है ना, आपको यहाँ पर 856 से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पर 763 यानी 763 में आप क्या करते हैं, 93 को जोड़ देते हैं। जब 93 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 856 आ जाएगा। कितना क्या, 856 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहा है, 637 लिख रहा है। यानी 637 में क्या करेंगे, तो 637 में भी आपको 93 को जोड़ देते हैं। यानी 637 में भी 93 को जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 730 आएगा। कितना आएगा, यहाँ पर 730 आ जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे, 730 आ गया। तो 730 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 138 लिख रहा है। 138 लेकर यहाँ पर 161 हो रहा है। 161 ले यहाँ पर 185 हो रहा है। 185 से 210 हो रहा है, और 210 ले आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 138 क्या लिख रहा है, 161 लिख रहा है। तो 138 में क्या करते हैं, 138 में आपको यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 23 को जोड़ देंगे। जब 101 यानी 138 में अगर क्या करेंगे, 23 को जोड़ते हैं, 161 आता है। और 161 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 185 लिख रहे हैं। तो 150 यानी 161 में क्या करते हैं, 161 में यहाँ पर 24 को जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा, 185 आ जाएगा। और 185 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 210 लिख रहे हैं। तो 185 में क्या करते हैं, यहाँ पर 25 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, यानी 210 आ जाएगा। उसी प्रकार से 210 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या चल रहा है, 24 दिया है, 25 दिया है, 26 दिया है, यानी श्रृंखला में चल रहा है। तो 26 यानी 25 के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर 26 को रखेंगे। यानी 210 में 26 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 200 कितना आता है, 236 आता है। कितना है, 236 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, यानी 236 हो जाएगा। तो 236 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, यानी विषम है, उसी को बताना है। इन चारों शब्द में से कि 3 एक समान, एक आपको कौन सा आगे, यानी 4 ऑप्शन में से विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर एक में क्या दिए, यहाँ पर कालीन दिया है, दूसरा में क्या दिए, रजाई दिए, तीसरा में क्या दिए, शाल दिए, और चौथा में क्या दिए, कंबल दिए। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में आपको कौन सा एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर कौन सा आपको विषम दिख रहा है, ध्यान से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कालीन क्या अलग दिख रहा है, यहाँ पर कालीन के बाद में देखिए रजाई हो गया, यानी शाल हो गया, यहाँ पर कंबल हो गया। देखिए इन तीनों क्या दिख रहे हैं, इन तीनों आपको क्या दिख रहे हैं, देखिए इन तीनों क्या दिख रहे हैं, इन तीनों आपको क्या दिख रहे हैं, ऊन का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है, यानी इसमें ऊन का, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऊन लिखते हैं, ठीक, यानी ऊन का, यहाँ पर ऊन का प्रयोग होता है, ठीक, यानी ऊन का प्रयोग, यानी ऊन का प्रयोग होता है, होता है, क्या हो गया, होता है। इन सभी में, यानी इन सभी में क्या होता है, ऊन का प्रयोग होता है। देखिए यानी क्या हो गया, यहाँ पर रजाई हो गया, शाल हो गया, और यहाँ पर कमल हो गया। इन तीनों शब्द, यानी तीनों शब्द में आपको ऊन का प्रयोग होता है। लेकिन कालीन में क्या ऊन का प्रयोग होता है, नहीं होता है, यानी कालीन में ऊन का प्रयोग नहीं होता है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, आपको विषम आपको कौन सा दिख रहा है, तो विषम आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी कुछ भाषा में यानी MIGHT के लिए सांकेतिक भाषा यानी GK, यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर KGEFR, तो यहाँ पर बोल रहा है कि DIARY को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि आपको किसी यानी कुछ भाषा में, यहाँ पर क्या लिख रहा है, MIGHT। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एम लिख रहा है, ठीक, यहाँ पर एम हो गया, यहाँ पर आई हो गया, फिर यहाँ पर जी हो गया, और यहाँ पर एच हो गया, और यहाँ पर एच हो गया,
यहाँ पर एच लिख रहा है, ठीक, क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है। एच के बाद में यहाँ पर क्या होगा, टी हो गया। इसको सांकेतिक भाषा में क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी के लिख रहा है, क्या लिख रहा है, यहाँ पर के हो गया, यहाँ पर जी हो गया, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, ई लिख रहा है, फिर यहाँ पर एफ हो गया और यहाँ पर आर लिख रहा है, ठीक, आर लिख रहा है। तो उसी देखिए यहाँ पर उसी भाषा में बता रहा है कि यानी डी आर यानी डी आई ए आर वाई को किस प्रकार से सांकेतिक भाषा में लिखेंगे। यानी इसमें बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि जब इसके लिए यानी सांकेतिक भाषा ई वाला लिख रहा है, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर इसको रखना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि एम आई जी एच टी को सांकेतिक भाषा में यानी के जी ई एफ आर किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो यहाँ पर आपको देखिए एम से क्या लिख रहा है, यहाँ पर के लिख रहा है, तो एम से क्या लिख रहा है, किस प्रकार से, तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर -2 करेंगे, क्या करेंगे, ए में जब 2 माइनस करेंगे तो आई आ जाएगा, यानी कितने का, सॉरी यहाँ पर किया जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आई से क्या लिख रहा है, जी लिख रहा है, तो आई में भी क्या करते हैं, 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी जी आ जाएगा, कितना है, जी आ जाएगा। और उसी प्रकार से जी देखिए बाद में देखिए यहाँ पर जी दिया है, जी से क्या लिख रहा है, ई लिख रहा है, तो जी में भी माइनस क्या करेंगे, 2 को करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर ई आ जाएगा। और ई से देखिए यहाँ पर एच लिख रहा है, एच लिख रहा है, एफ लिख रहा है, इसमें भी -2 करेंगे, यानी एच में -2 करेंगे तो एफ आ जाएगा। और देखिए टी से क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है, तो टी में भी क्या करेंगे, -2 करेंगे तो कितना क्या, आर आ जाएगा, कितना क्या, आर आ जाएगा। देखिए इसमें करना कुछ नहीं, यहाँ पर ध्यान से देखिए इन सब में क्या किया, -2 किया है तो आपको यहाँ पर के जी ई एफ आर लिखा है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर डी ए वाई लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है, यहाँ पर आई लिख रहा है, फिर यहाँ पर ए लिख रहा है, फिर यहाँ पर आर लिख रहा है, फिर यहाँ पर वाई लिख रहा है। इसको भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से रखते हैं, यानी उसी सांकेतिक भाषा में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर करना है, यहाँ पर माइनस करना है, क्या करेंगे, डी में जब 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी के बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। और आई में भी -2 करेंगे, देखिए आई में -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जी आ जाएगा। और देखिए ए में भी -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर वाई आ जाएगा। और देखिए आर में भी -2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी पी आ जाएगा, यानी -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। और वाई में भी -2 करेंगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा। देखिए तो आपको डी देखिए यहाँ पर लिख रहा है ना कि डी आई ए आर वाई को सांकेतिक भाषा में किस प्रकार से लिखेगा, तो बी जी वाई पी डब्ल्यू लिखेगा। तब देखते हैं कि बी जी यानी वाई पी डब्ल्यू किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, यानी बी जी, ठीक, जी वाई पी डब्ल्यू, यानी ऑप्शन नंबर आपका किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक कतार में 17 लड़कियां हैं, यानी प्रारंभ से बीच वाली 9वीं है, अंत से बीच वाली कौन से स्थान पर होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ बोला कि एक कतार में कितने लड़कियां हैं, 17 लड़कियां हैं, तो टोटल कितने हो गए, 17 हो गए, ठीक। अब इसके बाद बोल रहा है कि प्रारंभ से बीच वाली, यानी प्रारंभ से बीच वाली कितने लड़कियां हैं, 9 हैं, तो यहाँ पर 9वीं हैं, क्या होगा, 9वीं हो गया। तो अंत से बीच वाली संख्या यानी बीच वाली कौन से स्थान पर होगी। जब पूछेगा कि कौन से स्थान पर होगी तो देखिए इन दोनों को माइनस करके और यहाँ पर +1 कर लेंगे, क्या करेंगे, +1 कर लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर 17 में से 9 को माइनस करेंगे, ठीक, यानी टोटल में से 9 को माइनस करेंगे, 9वीं है ना, तो 9वीं को माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना आ गया, 8 आता है, कितना आता है, 8 आ गया, यानी 9 दूनी का 18 गया, कितना गया, 8 आ गया, 8 हो गया। और 8 में क्या करते हैं, एक को ही जोड़ लेंगे तो कितना गया, 9 आ गया, कितना गया, 9 आ गया। तो यहाँ पर वही बोला है कि अंत से, देखिए अंत से यानी बीच वाली कौन सी स्थान पर होगी, तो 9वीं स्थान पर होगी, कौन सी होगी, 9वीं स्थान पर होगी। तो 9वीं देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए LAEU यानी GHTRE यहाँ पर एक शब्द लिखा है, इन शब्द से मिलकर यानी इन शब्द से मिलाकर यानी कौन सा इन 4 ऑप्शन में से शब्द है कि जो नहीं बनाया जा सकता है। यानी इसका मतलब देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखेंगे ये जो आपको शब्द लिखा है ना, इन शब्द में सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा अक्षर मिलकर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर को यानी शब्द को नहीं बना रहा है। ठीक, क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर भी बोल भी रहा है, यानी क्या कर रहा है, जिसका उपयोग देखिए अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए को देखते हैं। ठीक, देखेंगे यहाँ पर देखिए जी लिख रहा है, आर लिख रहा है, देखिए इन सब में दिख रहा है ना, इस सब में देखिए यहाँ पर जी लिख रहा है,
आर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है। उसके बाद में देखिए यू दिख रहा है, एन दिख रहा है। देखिए यहाँ पर यू दिख रहा है, यहाँ पर देखिए एन, एन को खोजना नहीं देगा। यहाँ पर इस शब्द जो दिए लिख रहा है, इस शब्द में आपको कहीं भी एन नहीं दिख रहा है, यानी क्या दिख रहा है, एन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर एन दिख रहा है, यानी यहाँ पर क्या लिख रहा है, टी लिख रहा है, तो ये भी टी दिया है, यानी एन का, यानी एन का, ठीक, एन का प्रयोग, यानी प्रयोग किया, ठीक, एन का प्रयोग किया गया है, यानी किया, ठीक, किया गया है, यहाँ पर किया गया है। देखिए इस शब्द में आपको क्या दिख रहा है, इस शब्द में एन नहीं दिख रहा है, लेकिन ए ऑप्शन में क्या दिख रहा है, आपको एन का प्रयोग किया गया है। यानी वही आपको पूछा है कि अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर जब नहीं एन मिल रहा है, यानी ऑप्शन ए में एन दिया है, लेकिन आपको जो शब्द लिख रहा है ना, इस शब्द में आपको एन नहीं दिया है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, यानी इसका मतलब कि इसमें एन का प्रयोग किया गया है। इसी जो ऑप्शन है आपको यानी देखिए बनाया जा नहीं सकता है, क्योंकि यही जो शब्द है ना वो आपको नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर सब में देख लीजिए, जी दिया है, ए दिया है, टी दिया है, ई दिया है। देखिए यहाँ पर जी लिख रहा है, यानी यहाँ पर क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है, टी लिख रहा है, ई लिख रहा है, ये में सब में दिख रहा है, ये बन जा सकता है। यहाँ पर देखिए यानी एच ए, देखिए यहाँ पर एच लिख रहा है ना, एच हो गया, यहाँ पर ए भी हो गया, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर टी हो गया, ई हो गया, ई बन रहा है। यहाँ पर देखिए आर हो गया, ए हो गया, देखिए आर हो गया, यहाँ पर आर दिया ना, आर दिया, देखिए आर दिया, ई दिया, ए टी दिया, ई दिया, ये भी मर रहा है। यानी तीन देखिए बी सी डी, इन तीनों शब्द से अक्षरों से मिलकर शब्दों को बनाया जा सकता है, लेकिन आपको जब ऑप्शन नंबर ए है ना वो नहीं बनाया जा सकता है। इसका एन में प्रयोग किया है, यानी एन का प्रयोग किया गया है, लेकिन आपको शब्द में एन का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेना रेखा का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 4 शब्द दिए, यानी माता दिया है, बच्चे दिए, मानव दिए और पिता दिए। इन चारों शब्द को आपस में बताना किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इन तीनों चारों शब्द है ना आपस में किस प्रकार से संबंध दिख रहा है। देखिए तो सबसे इसमें कॉमन कौन सा दिख रहा है, यानी माता, यहाँ पर बच्चे दिख रहे हैं, मानव दिख रहा है और पिता दिख रहा है। इन चारों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर कॉमन कौन सा दिखेगा, तो सबसे कॉमन देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा वाला रखते हैं, ठीक, तो सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है, मानव दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर मानव हो जाएगा, क्या होगा, मानव हो जाएगा। और मानव के अंदर में ही आपको कहते हैं बच्चे भी आते हैं, मानव के अंदर में कहते हैं बच्चे आते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं बच्चा को रखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यानी बच्चा हो गया, क्या होगा, बच्चा हो गया। मानव के अंदर में ही आपको क्या होता है, बच्चा आता है। और कुछ बच्चा क्या होता है, माता भी होते हैं, यानी बच्चा में, यानी बच्चा में क्या हो गया, यानी मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। तो वहाँ पर देखिए ये कुछ बच्चा क्या होता है, माता भी होते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, माता रखते हैं। और कुछ बच्चे के भी होता है, यहाँ पर पिता भी होता है, क्या होता है, पिता भी होता है। आपस में इस प्रकार से समझते होगा। देखिए सबसे कॉमन क्या दिखेगा, मानव, मानव के अंदर में क्या दिखेगा, मानव, ठीक। और मानव के अंदर में क्या आते हैं, बच्चे आते हैं। और बच्चे, कुछ बच्चे माता भी होते हैं और कुछ बच्चे क्या होते हैं, यहाँ पर पिता भी होते हैं। देखिए आपस में इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी इस तरह का ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 3 यानी क्या दिया, आपस में समझ दिया है। यानी देखिए बिस्तर जो है आपको तकिया से समित है, और यहाँ पर सोफा जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर देखेंगे कि जो बिस्तर है ना, बिस्तर आपको तकिया से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आराम को रखते हैं, क्या हो गया, आराम हो गया। यानी आराम, देखिए यहाँ पर लिखा है कि बिस्तर, जिस प्रकार से बिस्तर, देखिए जिस प्रकार से बिस्तर का आराम होने पर, देखिए आराम सोते समय तकिया का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रयोग करते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ पर बिस्तर हो गया, बिस्तर पर आराम करने के लिए तकिया, यानी आराम करने के लिए समय तकिया का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर सोफा, सोफा को आपको क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखते हैं, देखिए आराम सोते, ठीक, आराम हो गया, सोते यहाँ पर रखेंगे, यानी सोते समय, यहाँ पर समय लिखेंगे, ठीक। सोते समय क्या करते हैं, सोते समय तकिया का यहाँ पर तकिया का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर प्रयोग लिख लेंगे, क्या करेंगे, प्रयोग करते हैं, ठीक है, अगर करते हैं। देखिए जिस प्रकार से बिस्तर पर आराम, यानी बिस्तर पर आराम सोते समय तकिया का प्रयोग करते हैं, ठीक। उसी प्रकार से सोफा, तो सोफा भी क्या हो जाएगा, यानी उसी प्रकार से देखिए सोफा भी आराम रखेंगे, ठीक है, हो जाए आराम हो गया, यहाँ पर क्या हो जाए, आराम हो जाएगा, ठीक। आराम सोते समय, यानी आराम सोते लिखेंगे, ठीक, यानी सोते, यहाँ पर आराम सोते समय, यहाँ पर क्या हो गया,
समय हो गया, ठीक। यहाँ पर समय, समय यानी गद्दी का किसका प्रयोग करते हैं, तो गद्दी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, गद्दी का यहाँ पर का प्रयोग होता है, ठीक, यानी प्रयोग हो जाएगा, क्या होगा, प्रयोग हो गया, ठीक है, यानी प्रयोग होता है, यानी या करते हैं, प्रयोग करते हैं, यहाँ पर करते रख लेंगे, ठीक है, कहते हैं, देखिए यहाँ पर करते रखेंगे, यानी करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गद्दी हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर गद्दी हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, गद्दी हो जाएगा। देखिए ये आपस में किस प्रकार से समझ दोगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी बिस्तर जो है बिस्तर, देखिए यहाँ पर जो बिस्तर दिख रहा है, तो बिस्तर आपको तकिया से किस प्रकार से समझते हैं, यानी जिस प्रकार से बिस्तर पर आराम सोते समय तकिया का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सोफा जो है ना, सोफा आपको किसी से समझ देगा, तो उसी प्रकार से देखिए सोफा पर भी आराम से सोते समय यानी किसका, गद्दा का, यानी गद्दा का प्रयोग करते हैं, यानी गद्दी का प्रयोग करते हैं। तो गद्दी देखते हैं किस ऑप्शन दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि कौन सा भाग उन यानी उन अध्यापकों को घोतक हैं जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 3 वेन डायग्राम दिया है, इन तीनों वेन डायग्राम को आपको क्या दिया है, यहाँ पर अध्यापक दिया है, अनुभवी दिया है और यहाँ पर बुद्धिमान दिया है। इन तीनों शब्द में से आपको बताना क्या है। देखिए यहाँ पर आपको सवाल पूछा है यहाँ पर कि अध्यापक, देखिए उन भागों को यानी उन भाग यानी अध्यापकों को घोतक हैं, यानी अध्यापक को घोतक हैं, लेकिन जो आपको बुद्धिमान भी के साथ साथ क्या होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर अध्यापक भी होना चाहिए और अध्यापक के साथ साथ यानी अनुभवी भी होना चाहिए, अनुभवी के भी साथ साथ क्या होता है, बुद्धिमान भी होना चाहिए। यानी इन संख्या, देखिए इन वेन डायग्राम में कौन सी जो संख्या ऐसी हैं जो कि अध्यापक भी होती हैं और अनुभवी होती हैं और बुद्धिमान भी होते हैं, उसको सूचित करता है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, अगर यहाँ पर अगर देख लेंगे, अगर ये वाला त्रिभुज दिख रही है, ये वाला क्या दिख रहा है आपको, त्रिभुज दिख रहा है, यानी त्रिभुज में क्या दिख रहा है, यानी अध्यापक को दिख रहा है, किसको दिख रहा है, अध्यापक को। और उसमें क्या, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर वर्ग दिया है, यानी ये जो रेड वाला है क्या है, आपको वर्ग दिखा रहा है, एक क्या दिखा रहा है, यानी अनुभवी को दिखाता है, ठीक। यहाँ पर जो आपको वृत्त दिखते हैं, ये वृत्त किसको दिखा रहा है, वृत्त आपको किसको दिखा रहा है, बुद्धिमान को दिखा रहा है। तो आपसे सवाल वही पूछा है कि इसमें कौन सा अध्यापक भी हैं, वो अनुभवी हैं और साथ साथ बुद्धिमान भी है। अगर इसको देखिए खाली क्या रखते हैं, 4 संख्या को, अगर 4 अंक को रखते हैं, देखिए अध्यापक में है, अनुभवी में है, लेकिन बुद्धिमान में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बुद्धिमान से अलग हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको रखते हैं, किसको रखते हैं, 1 को रखेंगे, जब एक संख्या को रखेंगे यहाँ पर अध्यापक में और यहाँ पर क्या दिख रहा है, बुद्धिमान में दिख रहा है, लेकिन अभी अनुभवी में नहीं दिख रहा है, यहाँ पर वो नहीं होगा। देखिए यहाँ पर अगर 3 को रखते हैं, देखिए 3, तो 3 में क्या रखते हैं, 3 में अगर रखेंगे तो ये अध्यापक से हट जाएगा, लेकिन अनुभवी और बुद्धिमान भी हो जाएगा, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। हमको तीनों लाना है, ठीक है ना, तीनों को लाना है। तो तीनों को लाने के लिए देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी तीनों को लाने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ऐसी संख्या है, देखिए यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, यानी 2 ऐसी संख्या है जो कि देखिए अनुभवी है, अध्यापक भी है और बुद्धिमान भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी विशिष्ट वर्ष में यानी 12 अगस्त को सोमवार था तो उसी वर्ष में 26 सितंबर को कौन सा दिन होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि मान लीजिए 12 यानी क्या बोल रहा है, 12 अगस्त यानी किसी वर्ष में, मान लीजिए 2024 चल रहा है, मान लीजिए क्या 2024 चल रहा है, 2024 में 12 अगस्त को क्या बोल रहा है, सोमवार था, ठीक। 12 अगस्त को क्या था, अभी सोमवार था, अभी अगस्त आने वाला, ठीक। अब इसमें बोल रहा है कि 26 अगस्त यानी 26 सितंबर को कौन सा दिन होगा। आपको इसी वर्ष में बताना है, 2024 में बताना है कि 26 सितंबर को कौन सा दिन होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यानी 12 अगस्त लेकर 24 अगस्त तक के बीच में देखिए इनमें कुल दिनों की संख्या निकाल लेंगे। क्या करेंगे, दिनों की संख्या निकालेंगे। यानी 12 अगस्त दिया है, यहाँ पर 26 अगस्त दिया है, यानी 26 अगस्त नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या दिया, सितंबर दिए, क्या दिए, सितंबर दिए। इनसे यहाँ पर बीच की संख्या निकालेंगे। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर 12 अगस्त लिखते हैं, ठीक है, होगा यानी AG हो गया, ठीक, अगस्त हो गया, यहाँ पर यू लिखते हैं, ठीक, यानी अगस्त हो गया, क्या होगा, अगस्त यानी 12 अगस्त, यानी 12 अगस्त को कौन सा दिन था, तो मान लीजिए यहाँ पर सोमवार लिख लेते हैं। पहले क्या करेंगे, यानी सोमवार था, क्या था, सोमवार हो जाएगा, यानी सोमवार है, क्या है, सोमवार है। अब देखिए 12 अगस्त लेकर 26 सितंबर के बीच में कुल दिनों की संख्या को निकालते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, तो 12 अगस्त दिया, ठीक है, यहाँ पर 12 अगस्त दिया है, यानी 12 अगस्त होगा, ठीक। यानी 12 अगस्त से यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12 अगस्त से यहाँ पर क्या होगा, 26 सितंबर, यानी 26 यहाँ पर सितंबर लगते हैं, क्या रखते हैं, सितंबर को रखते हैं। देखिए यहाँ पर
सितंबर हो गया, यानी 26 सितंबर, यानी 26 सितंबर तक की कुल, यानी तक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तक हो गया, ठीक, तक यानी कुल, यहाँ पर क्या हो जाएगा कुल हो गया, ठीक, यहाँ पर क्या होगा कुल हो गया, यानी कुल दिनों की संख्या लिखा लेंगे, क्या करें, यानी दिनों, ठीक, कुल दिनों की, यहाँ पर की संख्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा कुल दिनों की संख्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुल कितना दिनों की संख्या है क्या, देखिए तो यहाँ पर पूछ रहे 12 अगस्त पूछ रहा है, जब 12 अगस्त पूछ रहा है ना, तो 12 अगस्त पूछ रहा है, तो 12 अगस्त कितने, 12 अगस्त हो गया, तो 12 अगस्त में 12 अगस्त तक छोड़ देंगे, 12 के बाद में फिर कितने दिन बचा, तो 19 दिन बचा, कितने दिन बचा, 19 दिन बचा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 26 सितंबर बोल रहा है, यानी अगस्त सितंबर, अगस्त के बाद में क्या आता है सितंबर आता है, तो सितंबर में कितने दिन पूछा है, तो 26 दिन पूछा है, कितने दिन, 26 दिन। इन दोनों को क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे, जब दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना आता है 45 आएगा, कितना है यहाँ पर 45 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना गया 45 आ गया, और जो 45 दिन आ गया तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, तो यहाँ पर 7 ले क्या करते हैं भाग को कर लेंगे, जब 7 ले भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 ले जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 45 दिया ना, 45 में 7 से भाग करेंगे, देखिए तो यहाँ पर कितना होता है 6 7 42 होता है, कितना होता है 6 7 यहाँ पर 42 होता है, तो यहाँ पर मान लीजिए काट लेते हैं, तो 6 7 यहाँ पर 42 हो गया, कितना 6 मरत में, यानी 6 7 42, तो कितना शेष बच गया, यानी यहाँ पर 3 शेष बच रहा है, यहाँ पर कर यानी शेष कितना बच रहा है, तो शेष देखिए आपको 3 बच गया, कितना बचा 3 शेष बच गया। जब 3 शेष बच गया, जब 3 यहाँ पर शेष बच गया तो अब करना कुछ नहीं है, जो 3 शेष बचा है ना उसको जो सोमवार था, यहाँ पर बोल रहा ना कि 12 वर्ष यानी किसी वर्ष में, यानी 12 अगस्त को सोमवार था, तो क्या करेंगे इस 12 वर्ष यानी 12 अगस्त तो सोमवार में क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जब 12 अगस्त को सोमवार आता है तो 3 को जोड़ लेंगे, जब 3 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना गया, यहाँ पर कितना जाएगा, जुड़ने के बाद में यहाँ पर जब जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी गुरुवार हो जाएगा, क्या होगा गुरुवार हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी गुरुवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर गुरुवार हो जाएगा। तो यहाँ पर सवाल आपको वही पूछा है कि देखिए यहाँ पर 26 सितंबर, यानी 26 सितंबर को कौन से दिन होगा, तो उसी महीने में 26 सितंबर को गुरुवार होता है, तो गुरुवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक फोटो की ओर इशारा करते हुए जॉन ने कहा, ठीक, यहाँ पर क्या करते हैं पहले प्रश्न समझते हुए चलते हैं और बनाते हुए भी चलेंगे। देखिए यहाँ पर रहा कि एक फोटो को इशारा करते हुए, यानी किसने, जॉन ने कहा, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं जॉन को रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं जॉन को रख लेते हैं, यहाँ पर देखिए किस यहाँ पर रखते हैं, मान लीजिए यहाँ यहीं पर रख लेते हैं, इसमें क्या करते हैं जॉन को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक, यहाँ पर जॉन हो गया, जॉन जो हो गया ना एक फोटो को इशारा करते हुए कहता है, तो मान लीजिए इसको क्या हो गया, यही फोटो हो गया, ये क्या हो गया फोटो हो गया, देखिए यहाँ से जो फोटो को रख लेते हैं, यानी फोटो हो गया, क्या हो गया फोटो हो गया, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए बोल रहा है कि देखिए फोटो को इशारा करते हुए कहा वो मेरी माँ की, तो मान लीजिए इसका जॉन की माँ कौन हो गई, जॉन की माँ, मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया माँ हो जाए, ये क्या हो गई माँ हो गई, ठीक है, यानी जॉन की माँ, जॉन की माँ की, देखिए जॉन की माँ की बहन, जॉन की माँ की बहन, तो मान लीजिए जॉन की माँ की यहाँ पर करते हैं बहन को रखते हैं, ये क्या हो गया बहन हो गया, क्या हो गया बहन हो गया, क्या होगा ये बहन है, ठीक, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब बोल रहा है कि बहन के पति, यानी बहन के पति, तो बहन के पति यहाँ पर रखते हैं, यानी ये वाला त्रिभुज रखते हैं, बहन के क्या हो गया पति हो गया, ये क्या होगा यहाँ पर पति दिया है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर पति हो गया, क्या होगा पति दिया है, ठीक, पति दिया है, पति की इकलौती नातिन है, क्या है नतनी है, यानी पति की इकलौती नतनी क्या हो है, ये फोटो है, ये क्या है फोटो है, ये क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर बेटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटी हो जाएगी। तब आपको बताना क्या है, तो नतनी है, तो इस फोटो वाले व्यक्ति जॉन से किस प्रकार से संबंधित है, यानी क्या संबंधित है। देखिए ये जो आपको जॉन है ना, जॉन ये फोटो से किस प्रकार से संबंधित है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए एक बार फिर से समझिए, ठीक, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक फोटो को इशारा करते हुए यानी जॉन ने कहा, ठीक, कहा कि वो मेरी माँ की, देखिए इसकी माँ जॉन की माँ हो गई, ठीक, जॉन की माँ की बहन, इसकी बहन हो गई, क्या होगी बहन हो गई, जॉन की माँ की बहन, तो ये जॉन की क्या हो जाएगी मौसी हो जाएगी, ये क्या होगी मौसी हो जाएगी, ठीक। यहाँ पर बोल रहा है जॉन की मौसी, मौसी के पति, तो मौसी के पति यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर पति हो गया। अब इसका इकलौती नातिन, इसकी इकलौती नातिन, इसकी इकलौती क्या हो जाएगी नातिन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसकी इकलौती नातिन क्या हो जाएगी, आपको ई वाला फोटो वाले क्या दिख रहा है इकलौती नातिन, यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है इसका नातिन दिख रहा है, इसका क्या हो जाएगी
इसका बेटी हो जाएगी थोड़े, यानी इसकी बेटी नहीं होगी, इसकी क्या हो जाएगी, इसकी बेटे। देखिए इसकी जब पति क्या जाएगी, इसकी बहन की पति की क्या हो जाएगा, ये आपको क्या बोल रहा है, पति का, यहाँ पर क्या बोल रहा है, नाती क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नातिन है, क्या है, नातिन है। तो इसकी देखिए इसका बेटा का बेटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेटा का बेटी हो जाएगी, नहीं इसकी बेटी के यानी बेटी की बेटी हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी बेटी दिखेगी। अब जो आपको ये बेटी दिखेगी ये क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। अब जॉन को देखिए, जॉन को क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाई क्या यानी क्या जाएगा, जॉन का भाई। देखिए जब मौसी हो गया तो मौसी के यानी लड़के के क्या देख रहे हैं, लड़के क्या हो जाएगा, इसको भतीजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भतीजी मान लीजिए या भांजी मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर भतीजी ही होगा, क्या होगा, भतीजी होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, भतीजी हो जाएगा। यहाँ पर क्या रखते हैं, यानी भतीजी को रखते हैं, ठीक है, यानी भतीजी हो जाएगा, यानी भतीजी और भांजी दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, भतीजी ही होता है, क्या होता है, भतीजी होता है। तो यहाँ पर जॉन जो है ना, जॉन यानी देखिए यहाँ पर जॉन जो दिख रहा है, यानी जॉन आपको भतीजी से समझता है, यानी जो फोटो वाला है ना वो भतीजी से समझते हैं। देखते हैं यहाँ पर भतीजी, और देखिए यहाँ पर भतीजी और भांजी दिया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और निष्कर्ष लेख प्रश्न दिए, ठीक, यानी कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, और निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि कथन क्या बोल रहा है, उसके आधार पर डायग्राम को हम बना देते हैं, ठीक। उसके बाद हमको क्या करेंगे, निष्कर्ष को ध्यान से देखना होगा। देखिए तो यहाँ पर डायग्राम क्या बोल रहा है, पहले कथन क्या बोल रहा है, उसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है, आपको कथन बोल रहा है कि देखिए सभी लाल क्या हैं, सफ़ेद हैं, सभी लाल क्या हैं, सफ़ेद हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहते हैं सभी लाल को, देखिए यहाँ बोल रहा है कि पहला में सभी लाल क्या हैं, सफ़ेद हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, सभी लाल हो गया, सभी लाल क्या दिख रहा है, यहाँ पर सफ़ेद दिख रहा है, तो सभी लाल को कहते हैं, यहाँ पर सफ़ेद को रखते हैं, यहाँ पर सफ़ेद रखते हैं, ठीक है, करते हैं सफ़ेद हो गया, ये क्या हो जाएगा, सफ़ेद है, यहाँ पर सफ़ेद को रख दिए, क्या गया, सफ़ेद है, क्या सफ़ेद है, यहाँ तक ठीक है। दूसरा में क्या बोल रहा है कि देखिए सभी सफ़ेद काले हैं, तो सभी जो सफ़ेद है ना क्या है, काले हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, काले को रखते हैं, यानी सभी सफ़ेद क्या हो गए, काले हो गए। यहाँ तक ठीक है, ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है उसको ध्यान से देखना होगा। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है पहला में कि कुछ सफ़ेद लाल हैं, जो कुछ सफ़ेद है ना क्या है, लाल है। देखिए कुछ सफ़ेद यानी सभी सफ़ेद क्या है, सभी लाल क्या है, सफ़ेद के अंदर है, ये सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है, ये पहला तो सही बोल रहा है कि कुछ जो सफ़ेद है ना क्या है, लाल है, तो सभी सफ़ेद जो है ना वो लाल के अंदर, यानी लाल के अंदर में ही है, क्या है, नहीं यहाँ पर जब सभी सफ़ेद क्या है, लाल के अंदर, यानी सभी सफ़ेद के अंदर में ही लाल है, ठीक, यहाँ तक सही बोल रहा है। अब दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ काले हैं, लाल हैं, कुछ जो काला है ना क्या है, लाल है, तो कुछ नहीं, देखिए ये सभी काले के अंदर में क्या है, लाल है, ये भी सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यानी कुछ यानी सभी के अंदर में ही कुछ आते हैं, यहाँ पर सही बोल रहा है। और दूसरा तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है कि कुछ लाल काले नहीं है, बोल रहा है कि कुछ जो लाल है ना काले नहीं है, देखिए कुछ लाल क्या काले दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है, ठीक। उसी प्रकार से बोल रहा है कि सभी काले सफ़ेद हैं, लेकिन सभी काला जो है ना क्या सफ़ेद के अंदर में नहीं, सभी काले सफ़ेद के अंदर, देखिए सभी काले के अंदर में सफ़ेद है, लेकिन सभी सफ़ेद के अंदर में काला नहीं है, ये भी गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। यानी क्या हो जाएगा, यानी देखिए यहाँ पर 1 2 दोनों निष्कर्ष करता है, लेकिन आपको यहाँ पर 2 गलत बोल रहा है। देखिए तो 1 2 दोनों निष्कर्ष करता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष 1 एवं निष्कर्ष 2 पालन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।